हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे होगा, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है। रिवर्स में पढ़ती नहीं, बट अब पढ़ देती हूँ। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में आपके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड माइंडसेट है आपका। आप अपनी बहुत सारी चीज़ों पे होने के बावजूद भी, यानी कि सोचने समझने की सलाहियत में होने के बावजूद भी, आप थोड़ा सा लग रहे हैं कि जैसे मेरा जहन जो है ना वो कंट्रोल करके लेकर चल रहा है। और हर जगह पर आपको किसी एक सिचुएशन पर आपको फेलियर फील हो रहा होगा। और इंटेलेक्ट की कमी अगर मैं ये कह दूँ तो, जबकि आप एक समझदार इंसान हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इस वक्त जो है ना जिस समझदारी से मुझे किसी सूरत हाल को लेकर चलना चाहिए, वो समझदारी जो है वो इस वक्त कोप अप नहीं हो पा रही, मुझसे हो नहीं रही है। और आपको थोड़ा सा ये मतलब ये ऐसा हो रहा होगा कि हारा हुआ महसूस करना। और हर कोई जो है ना सराउंडिंग में जिसको देखो मेरी बैंड बजाने पे तुला हुआ है, मतलब इस तरह की एनर्जी। और ये क्यों आई है? काफ़ी अरसे से आप किसी उसमें हैं, बहुत निभा रहे हैं चीज़ों को। राइट, ओके। फैमिली के लिए किसी मैटर के ऊपर परेशान है बहुत ज़्यादा। फैमिली का कोई ऐसा मसला कि अचानक से पैसों के मामले में कुछ गड़बड़ हो गई। सब कुछ आपके ज़्यादातर कार्ड रिवर्स पर आए हैं, और एक ही सिर्फ आपका कार्ड जो है वो सीधा आया है, जिसे कहना चाहिए। तो घर के एक्सपेंसेस को लेकर, घर की अर्निंग को लेकर, घर की एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है पेमेंट्स के मुकाबले में, या कोई घर रेंट पे देना था, कोई पोर्शन, टेनेंट्स परेशान कर रहे हैं, डाउन पेमेंट करा दी, टोकन करा दिया, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है। एक अनएक्सपेक्टेड सा चेंज है जो कि फाइनेंस पे डिपेंड करता है। नौकरी वोकरी की छूट गई है, कुछ वक्त से पहले कोई बहुत बड़ी जंप लेने के लिए आपने थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ कर ली, थोड़ा सा कोई आपको लग रहा है कि यार पैसे पे मेरी नज़र लग गई है, हर कोई मेरे पैसों पे नज़र रखता था, कुछ इस तरह की बातें और मसले हैं। आप ना कुछ ऐसे लोगों के साथ आजकल टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल मरगिल्ले हैं। मरगिल्ले से मुराद कि आप उन चीज़ों पर अपने पैर पटक रहे हैं जो कि जिन्होंने आपको कुछ भी नहीं देना। जैसे कहते हैं ना, मरे हुए को और क्या मारना, ये वो वाली सिचुएशन हुई हुई है। आपको ऐसी जगह पर ज़्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है जहाँ से आपको कोई ना, जैसे कहते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड को जो वो कब्रिस्तान की चौकीदारी पे लगा दो, तो कोई कब्र थोड़ी कोई किसी की चोरी करके चला जाएगा, या मुर्दों को थोड़ी कोई चोरी करेगा। ये मिसाल है। और ये भी है कि आप थोड़ा सा ना बिल्कुल अब आप तकदीर के हाथों मजबूर हो गए हैं। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, ये जो आपका लैक ऑफ इंटेलेक्ट आ रहा है ना, या आपका लैक ऑफ आइडियाज़ जो आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूँ तो कुछ रिवायती बातों पर, जो कि ख़ानदानी जद्दी पुश्तों वाली और फैमिली ट्रेडिशंस, और एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें कुछ चीज़ें गलत हों, जो मतलब जो मायने हों, ऐसे रिश्ते जो कि नेगेटिव समझे जाते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल है, या बिला वजह में किसी के ऊपर, किसी रिलेशनशिप में होते हुए किसी के ऊपर क्रश खाना है, और ऐसी चीज़ें जो कि गलती क्रिएट करें, उसमें आप जो है ना वो थोड़े से फंसे हुए हैं। इसीलिए शायद ये आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है उसमें आपको ये लग रहा है, यहाँ पे भी देखें 5 ऑफ पेंटिकल्स आया, उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस वजह से आपके माइंड में ना कोई आइडिया नहीं आ पा रहा। हो सकता है आपने कोई काम किया हो और उस काम का उल्टा रिजल्ट आ गया हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अब मैं थोड़े दिनों तक कुछ ना ही बोलूँ तो बेहतर है। नाउ मैसेज ऑफ द डे, ओके, ये भी डेथ कार्ड भी रिवर्स आया है।
इस पूरी ओवरऑल एनर्जी की वजह से, ये जो ओवरऑल एनर्जी है ये अटेम्प्ट्स की वजह से आती है। और अटेम्प्ट में जो सबसे बड़ी बात आपकी नज़र आ रही है वो ये कि आपने कुछ चीज़ों को ख़त्म तो कर दिया, आपने कुछ चीज़ों को बंद कर दिया, अपने से डिटैच कर दिया, अपनी तरफ से ब्रेकअप कर लिया, अपनी तरफ से एक एंडिंग हो गई है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको नया स्टार्ट लेने में डर लग रहा है। आपको लग रहा है कि मैंने पिछली जो चीज़ें की हैं और अगर मैंने उनमें कोई हतमी फ़ैसला ले लिया है तो नई ज़िंदगी या नए चैप्टर को ओपन करते वक्त मेरे अंदर ख़ुद भी तब्दीली आई है या नहीं पता चला। मैंने नए चीज़ों पे भी वही चीज़ें अप्लाई कर दी, वही हैबिट्स अगर अप्लाई कर दी तो फिर तो जो चेंज की बात है वो तो चेंज तो वहीं का वहीं जो है ना इंस्टिल हो जाएगा। और आप फैसले लेने में डिपेंडेंट हो गए हैं कि कोई आपके साथ मिलकर ही कोई फ़ैसला ले तो आप कुछ फ़ैसला ले पाते हैं, वरना आप नहीं कर रहे। ये आज आपके साथ बहुत शिद्दत से आपको महसूस होगा। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं या कोई ऐसा इंसान जो आपसे पैसों की डिमांड कर रहा है। आपको किसी का कर्ज़ा लौटाना है, आपको किसी के पैसे वापस करने हैं, आप के पास जो पैसे मौजूद हैं वो अमानतन किसी के हैं, आपने उसको किसी बिज़नेस पे लगा दिए हैं, फिर कहीं से डिमांड उसकी आ रही है। कुछ ऐसा मसला आज ज़रूर होगा। उलझन महसूस होगी आपको अपनी इनर सेटिस्फैक्शन को लेकर। आप बहुत बेजारी या बहुत उलझा हुआ महसूस करेंगे कि तबीयत हो सकता है थोड़ी बिगड़ जाए आपकी, क्योंकि ये किसी वायरल या किसी कंटेजियस या खुदा ना खास्ता किसी बड़ी बीमारी से बढ़कर ना आपकी नफ्सियात का कुछ मसला चल रहा है। आपने अपने जहन पर किसी चीज़ को बहुत सख्ती से और बहुत ज़ोरदार तरीके से ना आपने किसी चीज़ को बहुत हावी कर लिया है एंड ये आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रही है और आपके रिलेशनशिप पर, आपके कहीं ना कहीं आप जो है ना थोड़ा सा इम्बैलेंस फील करेंगे आज। नाउ लेट्स सी। किसी भी मैटर को सुलझाए बगैर उसको ख़त्म ना करें। यानी पहले सुलझाने से मुराद ये कि अपनी पोजीशन को क्लियर कर लें, अपने इमेज को क्लियर कर लें, वरना फिर आप अपनी लाइफस्टाइल जैसी भी गुजार रहे होंगे ना अच्छी, तो बोलें वो उनको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि इनके ऊपर हमारा कुछ रहता था और हमसे तो इन्होंने, जब इनकी देने की बारी आई तो इन्होंने हमसे मामलात मोड़ लिए, मामलात ख़त्म कर लिए, अब ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना इनमें ये हमारा है। तो उससे बेहतर है कि कोई अगर आपके ख़िलाफ़ कुछ हरकतें कर रहा है, आप किसी से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप पहले तमाम चीज़ें उसके साथ क्लैरिफाई करें एंड बी वेरी लाउड एंड क्लियर। इस साइलेंस से कोई वो नहीं होगा। दो रुख हैं इस बात के, या तो ये चीज़ आपसे हो चुकी है इसीलिए आप आगे बढ़ने में डर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप जब आगे बढ़ेंगे आपके ऊपर ये वाला जो मामला है ना ये हावी हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर अभी तक आपने ये नहीं किया देन गो फॉर दिस एडवाइस। चलिए किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? नंबर 14, प्रैक्टिकल होकर सोचना है, इमोशनल साइड पर नहीं जाना। सही। You are open-minded and always up to try something new. Yet you are wise enough to stop and think before you jump into the things. क्या कहा था अभी मैंने? This pragmatic approach helps ensure your time, attentions and efforts are meaningful. Simple. कोई दूसरी तीसरी राय ही नहीं है। यानी कि जो आप नहीं ले पा रहे ना, जैसे मैं कही थी ना, आपके जहन में आइडियाज़ ही नहीं आ रहे, आप हौसला ही नहीं कर पा रहे, आपका लग रहा है जहन कहीं क़ैद हुआ हुआ है, उसकी वजह यही है कि आपसे कोई ऐसा मैटर एंड हो गया है जिसका आपने मामला रफ़ा दफ़ा नहीं किया था। तो इट्स ऑलवेज़ गुड टू गो बैक और उस चीज़ को फ़िक्स करें और फिर आप तमाम बातों को बंद कर दें,
क्योंकि आप ओपन माइंडेड हैं और आप हमेशा नया ट्राई करना चाहते हैं। अब आगे जाकर अगर आपकी लक चल पड़ी, आगे जाकर आपका मामला, आपका चौका लग गया, तो फिर जो आपको सक्सेस मिलेगी, आप अपने उस सक्सेस को ओन इसलिए नहीं कर सकेंगे कि हर कोई आपको ये बोलेगा कि इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन भी है, ये अपने एंड पर ये कभी भी कामयाब अपने दम पर नहीं है, इनमें इन्होंने हमारे भी रोले किए हैं। उस चीज़ को आपने जो है ना वो क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि ये वाली अप्रोच जब आप ओपन अप होंगे, आप नए आइडिया से बात करेंगे और आप पहले सोचेंगे कि आप जंप इन होने के बजाय आप पहले ये सोचेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये जो अप्रोच होगी ना, ये आपको इंश्योर करवा देगी कि आपका वक्त भी कीमती है, आपको तवज्जो किस चीज़ पर देनी है और आपकी मेहनत जो है वो बामायने हो, ठीक है जनाब। तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई, यहाँ तक ये सब कुछ क्लैरिफाई हो गया। आज का मैसेज ऑफ द डे और आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होकर सोचिए, जज्बाती होकर मत सोचिए। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।